हाँ, ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक लोअर बॉडी डे में। तो आज का सीन ऐसा भाई, आज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट होने वाला है। अभी हमने सिर्फ 2 ही मूवमेंट किए हैं और आज एक्चुअल में हम पहली बार जीवन में कह सकते हो तुम अपना वर्कआउट हम लिख रहे हैं। इससे पहले जब लास्ट टाइम हमने कोचिंग ली थी तब हम ये कर रहे थे, पर तब हमने सिर्फ 1 या 2 दिन किया था। बट अभी एक्चुअल में हर एक सेट और हर एक सेट में कह सकते हो रेपिटेशन ट्रैक कर रहे हैं। हर एक मूवमेंट में कितने वर्किंग सेट हैं और एक वार्म अप सेट भी किसी किसी में लेना पड़ता है। जैसे अभी तक की दोनों एक्सरसाइज में हमने एक वार्म अप लिया था 6 रेप्स का। तो करते क्या है कि 2 वर्किंग सेट जाना है, तो उससे पहले एक सेटअप सेट कह सकते हो या वार्म अप सेट कहते हो, वो लेते हैं 6 रेप्स का लेते हैं, ताकि सिर्फ उस मूवमेंट से यूज टू हो सकें। और उतना वेट लेते हैं वार्म अप में भी, ऐसा नहीं है 1 या 2 ही प्लेट लगा रहे हैं, उसमें भी डिसेंट वेट लेके इतना प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं कि ओके ये वार्म अप सेट में हम 20 रेप निकाल लेंगे। तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि पहला वर्किंग सेट इतना वेट हमें लेना चाहिए जिसमें हम 15 रेपिटेशंस या 12 के आसपास रखें, और अगले वाले में तो हम हाड़ के थोड़ा सा वेट लिफ्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं। अभी तक हमने 2 एक्सरसाइजेस किए हैं, एक तो तुम कह सकते हो यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कर्ल और दूसरा ये लेग एक्सटेंशन। अभी हमें स्मिथ मशीन स्क्वाट करने जाना है और प्रॉपर आज हम इसमें ट्रैक करने वाले हैं कि ओके ये एक्सरसाइज में है, ये एक्सरसाइज में इतने सेट किए। टोटल कितने 2, 2, 4, 2, 6, 8 मूवमेंट हैं, सबके 2 ही 2 वर्किंग सेट होने वाले हैं। तो 8 दूनी 16 सेट का पूरा वर्कआउट होने वाला है, तो मज़ा आएगा। अच्छा, ये तुम नोट डाउन करके ट्रेन करते हो तो इसका एक फ़ायदा और हमने देखा है। एक तो हमने वेट ज़्यादा लिफ्ट किया, मतलब मान लो ईच साइड 50 था और लास्ट टाइम हमने 45 से किया था, तब हमारे ख्याल से 7 या 8 में ही फट रही थी। लेकिन आज हमें लगता है कि फटी तो आज भी, बट आज तो 5 किलो ज़्यादा था, प्लस थोड़े थे हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे रैप्स को लेके कि ओके जितना लास्ट टाइम स्ट्रगल था उससे थोड़ा सा कम था इस बार। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि जब तुम नोट डाउन कर रहे होते हो तो तुम्हारे कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ओके नोट डाउन करना है, एक गोल सेट करना है अगली बार के लिए, तो हमें ज़्यादा पुश करना ही होगा। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि जब तुम प्रॉपर नोट करके या फिर एक तरीके से डॉक्यूमेंट करके या फिर एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी जब क्रिएट करते हो खुद के लिए ही सही, तो वो चीज़ भी है।
नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई कि आज एक पहले तो तुम्हें खर्चा दिखाना है जो साला आज हमारा हुआ है, और काफी हद तक पैसे बर्बाद करेंगे साला। ये हमने कुछ दिन पहले ये मंगाया था, हेल्थ सेंस करके कंपनी है इसका, जो हमारा वेइंग स्केल है वो तो हेल्थ एफ करके कोई कंपनी है भाई। दिखने में इतना सेक्सी लगता था ये कि क्या बताएं। फिर पता नहीं क्या हो गया, इसके ये नीचे का हिस्सा हिल रहा है। अब पता नहीं, हालांकि हमें देखना पड़ेगा खोल के एक बार कि क्या सीन है, अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे दिक्कत क्या हो रही थी कि मान के चलो अगर हम कोई चीज यहाँ रख रहे हैं तो अलग वेट दिखा रहा है, यहाँ रख रहे हैं अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, मतलब कि 1 सेंटीमीटर भी अगर हम दाएं बाएं करेंगे ना तो साला वो रीडिंग बदल दे रहा था। अब तुम जानते हो भाई कि फूड ट्रैकिंग इज द की फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन और फिटनेस। तो हमें अगेन वही अपना जो देसी वाला होता है ना भाई, किसी ने कहा है, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि देसी चीज हमेशा लंबी चलती है। तो ये वाला जो वेइंग स्केल है हमारा, ऐसा ही घर पे भी रखा है हमारे वहां पे, क्योंकि हम वो छोड़ के आ गए थे। तो वापस हमने ये मंगाया है क्योंकि ये लंबा चलेगा। साली ये दिखता तो अच्छा है, वो अभी भी हम कहेंगे, पर दिखता ये भी अच्छा नहीं है। मतलब कि अच्छा दिखता है कि ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन क्या है क्योंकि सस्ता है तो साला आदमी इसकी वैल्यू नहीं करता। वापस आते हैं, आज हमें एक सवाल कवर करना था, और क्या कहते हैं वही चीज मान के चल सकते हो तुम। आज की चर्चा का विषय है जो कि है बैक से रिलेटेड। काफी अच्छा सवाल था कि बैक की आज हमने एक एक्चुअल में स्टोरी डाली थी, तो उसमें काफी ज्यादा अच्छे से हम प्रोग्रेस अपनी देख पा रहे हैं बैक को लेके, इन टर्म्स की अब हमारा उसमें थोड़ा सा पोजिंग इंप्रूव हुई है। पहले भी इतनी बुरी नहीं थी, बट हमेशा तुम इंडिविजुअलिटी जो होती है ना, कि हो सकता है कोई पोज जो हो किसी और के ऊपर कुछ और करने से अच्छा लगे, और तुम्हारे ऊपर हो सकता है कुछ और करने से वो अच्छा लगे। कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि तुम किस जगह ग्लूट्स एक्टिवेट करते हो, कहाँ तुम्हारी बैक ज्यादा एक्टिवेट होती है। ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि तुम्हारे उस पर्टिकुलर पोज में तुम्हारे ऊपर क्या अच्छा लगेगा, कि ऐसा ना हो कि तुम बैक को ज्यादा पकड़ रहे हो तो ग्लूट्स को लूज कर दो, या फिर एक तरीके से तुम ग्लूट्स को इतना दिखा रहे हो कि तुम्हारी बैक की थिकनेस चली जा रही है, या फिर एक तरीके से तुम लोअर बैक को इतना वो कर दे रहे हो कि तुम्हारी अपर बैक थोड़ी सी लूज होने लग रही है, या फिर एक तरीके से तुम वाइड नहीं दिख रहे हो। तो वो चीज भी है। तो अभी हम जो पोज हिट कर रहे हैं बैक का, तो उसमें काफी हद तक हमारी विड्थ जो है, जो हमेशा हमारी वीकनेस रही है, वो क्यों, क्योंकि तुमने हमें देखा होगा कि हमारे शोल्डर अच्छे वाइड हैं कमर को कंपेयर करें तो तुम देखोगे कि डिसेंट है, लेकिन हमारा जो विड्थ वाला पार्ट है, जब हम बेसिकली बैक पोज हिट करते हैं इस तरीके से, कोई भी डबल बाइसेप या फिर ये चीज, तो हम लूज कर जा रहे थे इसकी थिकनेस भी कहेंगे और इसकी विड्थ भी कहेंगे। उसका एक रीजन ये होता था कि हम लोअर बैक को काफी ज्यादा एक तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश करते थे, जिसके चक्कर में हम अपनी इसकी विड्थ भूल जा रहे थे और थिकनेस भी हम लूज कर रहे थे। तो उस पर थोड़ा सा हमने काम किया है। प्लस हमें लगता है कि जो अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं जिस तरीके से, तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिवली हमें रिजल्ट दे रही है, क्योंकि हम थोड़े से रोज की तरफ ज्यादा गए हैं, और एक मूवमेंट हम क्या कहते हैं उस पे भी हैं, क्या कहते हैं कोई डिक्लाइन की तरफ कह लो, या फिर एक तरीके से हमने बारबेल रोज को थोड़ा सा साइडलाइन किया है। हम थोड़ा सा जो लोअर मूवमेंट में रहते हैं, या तो टी बार की तरफ जा रहे हैं, या फिर जो नीचे से रोज होते हैं उस पर काफी ज्यादा हम एक तरीके से जोर लगा के कर रहे हैं, या फिर उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसका हम फायदा देख पा रहे हैं बैक में। कल भी इवन हमारा अपर बॉडी डे है तो बैक ही ट्रेन करेंगे। तो उसके पीछे हमें काफी ज्यादा एक अच्छा रीजन लगता है कि एक्सरसाइज सिलेक्शन हमारा काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, क्योंकि अभी हम बहुत ही स्लो एंड कंट्रोल्ड रैप्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है, तुम एक तरीके से स्ट्रेंथ भी तुम उसमें इंप्रूव होता हुआ देख रहे हो, प्लस तुम्हारी क्या कहते हैं फॉर्म अच्छी हो रही है, एंड तुम माइंड मसल कनेक्शन ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो। तो तुम्हें क्या ही चाहिए उस मसल को बिल्ड करने के लिए, अगर तुम ये तीनों चीजें कर पा रहे हो। कौन सी तीनों चीजें? तुम्हारी स्ट्रेंथ उसमें बिल्डअप हो, एक्सरसाइज सिलेक्शन हो, हालांकि ये पॉइंट पहले अच्छा आना चाहिए, मतलब कि सबसे पहले एक्सरसाइज सिलेक्शन, फिर उसके बाद तुम्हारा उसमें माइंड मसल कनेक्शन, और हालांकि ये दोनों पॉइंट कंबाइंड है, फिर तुम उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो कि ओके तुम्हें पता है कि एक रोज करने का तरीका ये भी होता है कि सिंपली हम एक तरीके से आर्च बहुत ज्यादा बना ले रहे हैं, या फिर एक तरीके से वेट पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें तुम्हारे रिजल्ट को हॉल्ट करेंगी एक तरीके से स्लो करेंगी, या उतने इफेक्टिवली नहीं मिलेगा रिजल्ट तुम्हें जितना तुम उसको प्रॉपर फॉर्म के साथ करोगे उसके कंपैरिजन में।
तो अगेन वापस आते हैं, तो तुम्हारा फॉर्म भी अगर उस पर अच्छा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक तरीके से कॉम्बिनेशन में उस रिजल्ट को तुम्हें देती हैं जो तुम्हें चाहिए होता है, डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये चीज इन दोनों हम काफी ज्यादा कर रहे हैं। तुमने देखा होगा कि हम वेट पे इस टाइम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, हैवी हम नहीं जा रहे हैं। हालांकि आज जो लेग्स ट्रेन हमने किया था उसमें हम हर एक एक्सरसाइज में प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और हम बता दें कि आज हमने प्रॉपर अपना क्या कहते हैं वर्कआउट लॉक करना स्टार्ट कर दिया है। एक ऐप है जो हालांकि अभी हमने शुरू किया है, इसके इंटरफेस से हम यूज टू हो रहे हैं, तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे अभी, तो अभी थोड़ा सा यूज कर लें कुछ दिन। तो हालांकि ये 200 या 300 रुपए की ईयरली पेड है, लाइफ टाइम के लिए कुछ 1000 रुपए है, पर हमें लगता है कि थोड़ी सी ये चीज वर्थ इट होनी चाहिए। अभी हमें कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, तो मेजर मूवमेंट को हम ज्यादा इसमें ट्रैक करने वाले हैं। जैसे आज स्क्वाट्स था, लेग कर्ल था, हैमस्ट्रिंग कर्ल था, स्मिथ मशीन पे जो हमने किए थे ग्लूट्स वगैरह। बेसिकली कार्ब्स को तुम हटा दो तो बाकी सारी चीजें हम ट्रैक करेंगे। तो ये चीज हमें आज शेयर करनी थी कि सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बस कंटिन्यू रखने की जरूरत है। रूटीन पर आ गए हैं, अभी कुछ दिनों में फिर से हमें घर जाना है किन्हीं कारणों से। एक तरीके से हमारे मम्मी ने ही बुलाया हमें कि बेटा आ जाओ घर, हमें तुम्हारी याद आ रही है। हमने कहा ओके बॉस, और तो उसके लिए हमें घर जाना पड़ेगा। तब तक तो हो सकता है कि जब तक तुम ये वीडियो देखो हम शायद वापस भी आ जाएं, कुछ कह नहीं सकते। हालांकि वहाँ जो जिम है जिसकी शायद हमने वीडियो भी शेयर करी हो, एक दिन हम वहाँ ट्रेन करने गए थे, तो वहाँ हम शायद मेंबरशिप लेंगे और वहाँ थोड़ी मशीनें और उधेड़ के देखेंगे कैसा लगता है। तो वो चीज़ में थोड़ा सा टाइम है अभी, तो ये चीज़ भी हमें शेयर करनी थी। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत। तुम अपना ख्याल रखना, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, ताकि उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के दौरान और सुबह की चर्चा जो अभी नहीं हो रही है उसमें कवर करने की कोशिश कर सकें। ठीक है भाई, तब तक तुम अपना ख्याल रखना।